हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड बुक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, आज हम जिस बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं उस बुक का नाम है डिजिटल मिनिमलिज्म, जिसको लिखा है कॉल न्यूपोर्ट ने। दोस्तों, इस बुक को सुनकर आप जानेंगे कैसे सोशल मीडिया और सेलफोन का ज़्यादा इस्तेमाल आपकी मेंटल हेल्थ को प्रभावित कर रहे हैं। ये भी जानिए कि कैसे इस एडिक्शन से निजात पाकर आप अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस बुक की समरी को। मार्क जुकरबर्ग ने जब फेसबुक बनाई थी तो उन्होंने सोचा था कि ये आपको देश विदेश के दोस्तों से कनेक्ट करके रखेगी, लेकिन हुआ क्या, इसने आपको अपने ही घर में आपकी फैमिली से दूर कर दिया। दूसरों के फ़ोटोज़ लाइक करने और पोस्ट पढ़ने में हम इतने बिजी रहने लगे कि अपने फैमिली मेम्बर्स से बात तक नहीं करते। ऐसे ही मोबाइल फ़ोन की इन्वेंशन के साथ था। इन्वेंटर ने सोचा था आपको अपने लोगों से बात करने में सुविधा होगी, लेकिन आज इस पर हर सेकंड आने वाले फालतू के नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया आदि ने आपको एक ऐसे जाल में फंसा कर रख दिया है जो आपको नज़र भी नहीं आता होगा। ना चाहते हुए भी आप बार बार फ़ोन चेक करते हैं कि कहीं कोई ज़रूरी नोटिफिकेशन तो नहीं आया या कोई अपडेट छूट ना जाए। फालतू के मैसेजेस से आपके दिमाग में फालतू के थॉट्स आते हैं और आपके क्रिएटिव थॉट्स के लिए जगह ही नहीं बचती। इस तरह आज की जनरेशन अपनी क्रिएटिव इंटेलिजेंस खोती जा रही है। इस तरह से ये कुछ भी नया इन्वेंट नहीं कर पाएंगे। कई सदियों पहले न्यूटन, आइंस्टीन, जोसेफ, पिकासो आदि ने बिना इंटरनेट, सोशल मीडिया, फ़ोन इत्यादि के इतनी महान रचनाएं की। इसका कारण यही था कि उनके दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये चीज़ें मौजूद ही नहीं थी। इसलिए आज की डेट में अगर आपको अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक रखना है और क्रिएटिविटी को भी बढ़ाना है तो डिजिटल मिनिमलिज्म अपनाना होगा। तो दोस्तों, इस बुक की समरी को सुनते हैं। डिजिटल मिनिमलिज्म क्या है? एक बार आपने फ़ोन को चेक कीजिए, आप देखेंगे कि सारे का सारा फ़ोन तरह तरह की ऐप्स से भरा पड़ा है। समय समय पर इन ऐप्स की नोटिफिकेशन आती रहती हैं, इन्हें अपडेट करना पड़ता है, एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं। इस सब से जाने अनजाने आपका दिमाग परेशान होता रहता है। कई बार आपको ये फील भी नहीं होता। इस सब से आपकी मानसिक शांति भी खो जाती है। बहुत से लोगों को डिप्रेशन और इंसोमेनिया आदि रोग भी हो जाते हैं। इसी को देखते हुए डिजिटल मिनिमलिज्म का कॉन्सेप्ट प्रचलित हुआ। डिजिटल मिनिमलिज्म का मतलब है कम से कम डिजिटल चीज़ों जैसे सोशल मीडिया, ऐप्स या मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना। जैसे सिगरेट और शराब की एडिक्शन लग जाती है, वैसे ही आपको सोशल मीडिया आदि की एडिक्शन हो जाती है। फिर आप इन सब के बिना रह नहीं पाते, आपको क्रेविंग होने लगती है। अक्सर हम FB और इंस्टाग्राम पर फ़ोटोज़ अपलोड करते हैं, फिर बार बार चेक करते हैं कि कितने लाइक्स आए हैं, किसने क्या कमेंट किया है। हम अपने सेल्फ एस्टीम के लिए दूसरों के कमेंट्स और लाइक पर निर्भर रहते हैं। कई बार दोस्तों के वेकेशंस के फ़ोटोज़ देखकर लोगों को बहुत जेलसी फील होती है। वे अपनी लाइफ को उनसे कंपेयर करने लगते हैं। बहुत से इससे डिप्रेस हो जाते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेकार समझने लगते हैं, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं होता। सबकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं और सबकी अपनी खुशियाँ। दोस्तों, इसीलिए सबको डिजिटल मिनिमलिज्म अपनाने की ज़रूरत है। आगे आप इसके प्रिंसिपल्स के बारे में जानोगे और कैसे आप डिजिटल मिनिमलिस्ट बन सकते हो, ये भी बताया गया है। द प्रिंसिपल ऑफ डिजिटल मिनिमलिज्म। लेखक ने डिजिटल मिनिमलिज्म के 3 प्रिंसिपल्स बताए हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला, थोरियोस न्यू इकोनॉमिक्स। ये प्रिंसिपल कहता है कि किसी भी वस्तु की कीमत पैसे से नहीं बल्कि उसे पाने के लिए आपकी कितनी ज़िंदगी कुर्बान हुई है, इस बात से लगाना चाहिए। जैसे आप कार खरीदते हैं तो इसकी कीमत ज़रूरी नहीं कि सिर्फ पैसा हो, बल्कि आपने उसके लिए दिन रात कितना काम किया, लोन भरने के लिए कितनी चिंता की इत्यादि। ये सब भी उस कार की कीमत में शामिल होते हैं। इसी तरह सोशल मीडिया और डिजिटल प्रोडक्ट्स के साथ है। हम सोचते हैं कि फेसबुक से हमें बहुत आनंद आ रहा है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि इससे हमारी सेल्फ एस्टीम को कितनी हानि हो रही है। हमारे परिवार के लोग हमसे दूर हो रहे हैं, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है,
हम फोकस नहीं कर पा रहे और हमारी क्रिएटिविटी भी खत्म हो रही है, क्योंकि हमारे दिमाग में दूसरों की पोस्ट या मैसेजेस आदि का क्लटर अर्थात कबाड़ इकट्ठा हो रहा है। इसलिए जिस वस्तु की जितनी वैल्यू आप समझते हो उतनी सच में नहीं होती, क्योंकि हम उसके नुकसान तो गिनते ही नहीं। दूसरी, द रिटर्न कर्व। हम ज़्यादातर चीज़ें इसलिए खरीदते हैं ताकि उनसे कुछ रिटर्न अर्थात लाभ मिल सके। हालांकि सोशल मीडिया और डिजिटल एप्स फ़ायदा तो देती हैं, लेकिन उनके ओवर यूज से हमें उनकी एडिक्शन लग जाती है और तरह तरह की समस्या पैदा हो जाती है। डिजिटल चीज़ों की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वे दिमाग में क्लटर पैदा करती हैं और हमारे क्रिएटिव थॉट्स को मार देती हैं। मान लीजिए कोई लेखक अपना नॉवल लिख रहा है और तभी वह ट्विटर पर कोई पॉलिटिकल न्यूज़ चेक करने लगता है, तो क्या होगा? उसके दिमाग में तरह तरह के फालतू के विचार आ जाएंगे। वह सोचेगा कि संसार में क्या चल रहा है, ये पार्टी कितने गलत काम कर रही है, इसके बजाय ये होना चाहिए, वह होना चाहिए इत्यादि। इस तरह से उसके अपने विचार कहीं खो जाएंगे, उसका फोकस कहीं और चला जाएगा और वह अपने नॉवल पर ठीक से केंद्रित नहीं कर पाएगा। उसके पास क्रिएटिव आइडियाज़ भी नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उसने दिमाग कहीं और लगा दिया। इसलिए हमेशा सोचें कि किसी भी ऐप या सोशल मीडिया के इस्तेमाल से आपको क्या फ़ायदा हो रहा है। कहीं फ़ायदे की अपेक्षा नुकसान तो ज़्यादा नहीं हो रहा। तीसरा, द एमिश हैकर। दोस्तों, अमेरिका में एमिश लोगों की कम्युनिटी रहती है। ये लोग टेक्नोलॉजी से दूर रहते हैं। अभी भी ये हाथ से खींचे जाने वाली गाड़ी का प्रयोग करते हैं, फ़ोन आदि का भी इस्तेमाल नहीं करते। ये लोग बहुत ही सादा जीवन जीते हैं और लंबी आयु जीते हैं। इन्हें कभी एंग्जाइटी या डिप्रेशन नहीं होता तथा ये परिवार के साथ घुल मिलकर रहते हैं और हमेशा खुश रहते हैं, क्योंकि इनके पास एक दूसरे से बात करने का हमेशा समय होता है। लेखक कहता है कि आप भी एमिश लोगों से सीख सकते हैं। आपके फ़ोन में जो भी ऐप्स हैं, आज ही उनमें से ज़्यादातर को हटा दें। फ़ोन का इस्तेमाल कम से कम कीजिए। लेखक ने ये स्टेप करने के लिए कहा है। पहला, आप 30 दिन तक टेक्नोलॉजी से दूर रहने का प्रयास कीजिए। दूसरा, इन 30 दिनों में आप नई स्किल्स या हॉबीज़ सीखिए। तीसरा, इसके बाद केवल उन डिजिटल चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए जो सच में ज़रूरी हो और उनके इस्तेमाल का टाइम भी कम कर दीजिए। जैसे नेटफ्लिक्स पर हमेशा कुछ ना कुछ देखने के बजाय दिन में 1 घंटा देखें। प्रैक्टिसेस टू अडॉप्ट। डिजिटल मिनिमलिज्म अपनाने के लिए लेखक ने कहा है, निम्न चीज़ों से प्रैक्टिस कीजिए। पहला, लीव योर फोन एट होम। आजकल हर कोई 24 घंटे फ़ोन से चिपका रहता है। इससे कई खतरे होते हैं। रेडिएशंस तो आप पर प्रभाव डालती ही है। अगर हर 2 सेकंड में फ़ोन चेक करके दिमाग को परेशान करते रहते हैं, इसलिए कभी बाहर जाएं तो फ़ोन को साथ ना ले जाएं। देखें कि इससे आप पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। आप देखेंगे कि आपका ब्रेन फ़ोन के बिना बहुत शांत रहेगा, क्योंकि इसे आप फालतू के कामों में नहीं लगाएंगे। जब ज़रूरी हो तभी फ़ोन साथ रखें। दूसरा, टेक लॉन्ग वॉक्स। हर दिन लंबी वॉक पर जाएं। आपके साथ ना फ़ोन हो ना ही कोई और व्यक्ति, अकेले जाएं। नीत्शे नाम के फिलोसोफर ने कहा है कि सारे महान थॉट्स वॉक करती बार ही आते हैं, क्योंकि उस समय आपका दिमाग शांत होता है और क्रिएटिविटी अपने चरम पर होती है। वॉक से आने के बाद वे अपने सब नए विचारों को अपनी डायरी में लिख लेते थे। इस तरह उन्होंने फिलॉसफी की कई किताबें लिखी। इसलिए आप भी घूमने की आदत डालिए। ये आपके दिल और दिमाग दोनों के लिए अच्छा है। राइट लेटर्स टू योरसेल्फ। दोस्तों, जब फ़ोन नहीं होता था तो सब एक दूसरे को लेटर लिखते थे, लेकिन अब वह कल्चर ही ख़त्म हो गया है। लेटर लोग काफ़ी सोच विचार कर लिखते थे। ये ब्रेन के लिए अच्छी एक्सरसाइज का काम करता था। इससे उन्हें अपने अंदर के विचार समझने में आसानी होती थी। लेकिन आज के टाइम में कोई भी दूसरे को लेटर नहीं लिखता। लेखक ने कहा है कि डायरी में आप अपने आप को पत्र लिखिए। आप अपने गोल्स या हॉबीज़ के बारे में लिख ले सकते हैं। आप क्या महसूस कर रहे हैं इसके बारे में लिखिए। आपको अपने गोल्स को ठीक से समझने में आसानी होगी। इससे धीरे धीरे आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ती जाएगी। रिक्लेम योर कन्वर्सेशंस। दोस्तों, आजकल फेक कन्वर्सेशन का ज़माना चल रहा है। हर कोई एक दूसरे को व्हाट्सअप करके सोचते हैं उन्होंने कन्वर्सेट कर लिया है, लेकिन कहते हैं
कि टेक्स्ट मैसेज भर कर देना ट्रू कन्वर्सेशन नहीं है। असली कन्वर्सेशन फेस टू फेस होती है, जिसमें सामने वाले के इमोशंस दिखते हैं और ह्यूमन वार्मथ का भी एहसास होता है। इसलिए तो इतने सारे गैजेट्स से घिरे होने के बाद भी हम खुद को अकेला महसूस करते हैं, क्योंकि हमारे चारों ओर डिजिटल मीडिया की दीवारें खड़ी हो गई हैं। अगर किसी का देहांत होता है तो लोग जल्दी से RIP लिखकर सोचते हैं उन्होंने दूसरे का दुख साझा कर लिया, जबकि ये सिर्फ फॉर्मेलिटी करने जैसा है, क्योंकि अगले पल ही लोग किसी यूट्यूब के वीडियो में खो जाते हैं। किसी के पास भी असली कन्वर्सेशन का टाइम नहीं है। कोई दोस्त हमसे बात भी करे तो भी हम फ़ोन में ही लगे रहते हैं। आदमी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये निर्जीव चीज़ें हो गई हैं। फालतू की मीमीज़ और जोक्स आदि ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं। इससे आदमी भीड़ में भी खुद को अकेला फील कर रहा है। लेखक ने 2 सुझाव दिए हैं। पहला, डोंट लाइक, किसी की भी पोस्ट या फोटो को लाइक ना करें, ना ही कोई कमेंट करें। इससे आपको लगता है आपने लाइक करके अपना काम खत्म कर दिया। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप प्रॉपर कन्वर्सेशन की ज़रूरत को समझेंगे। दूसरा, लिमिट टेक्सटिंग, हर वक्त टेक्सटिंग मोड में ना रहें, बल्कि फ़ोन को डू नॉट डिस्टर्ब मोड में रखें, क्योंकि सारा दिन टेक्स्ट करते रहने से बाकी लोगों को भी कन्वर्सेशन की ज़रूरत का एहसास नहीं होगा। उन्हें लगेगा कि बात तो हो ही गई। आपको भी दूसरों के लिए ऐसा ही लगेगा। किसी का भी एक दूसरे से दिल का कनेक्शन नहीं बनेगा। इसलिए इस तरह स्यूडो कन्वर्सेशन से बचें। अगर ज़रूरी है तो टेक्स्ट करने के लिए दिन का कोई समय निर्धारित कर लें। रिक्लेम लेज़र, आदमी की सच्ची खुशी के लिए हाई क्वालिटी लेज़र बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम अपने फुर्सत के पलों को डिजिटल नॉइज से भर देते हैं। बहुत से लोग टीवी, नेटफ्लिक्स या यूट्यूब में घुसे रहते हैं। इस सब से असली आनंद नहीं मिलता, बल्कि दिमाग सैचुरेट हो जाता है और थक जाता है। आखिर आप कितने गाने सुन सकते हैं, कितनी फिल्में देख सकते हैं। एक समय आता है कि हमें इन चीज़ों की कदर ही नहीं रहती। सारी आर्ट की चीज़ें बेमानी हो जाती हैं। अगर आपको असली लेज़र एंजॉय करना हो तो ये टिप्स फॉलो करें। पहला, पैसिव चीज़ें करने के बजाय एक्टिव चीज़ें कीजिए। जैसे नेटफ्लिक्स की जगह गार्डनिंग कीजिए, पेंटिंग कीजिए, खाना बनाइए इत्यादि। दूसरा, आउटडोर चीज़ों में टाइम स्पेंड करें, जैसे स्विमिंग, घुड़सवारी, वॉकिंग, ट्रैवलिंग इत्यादि। तीसरा, दोस्तों के साथ टाइम बिताएं, पिकनिक पर जाएं, किसी ट्रिप पर जाएं, गेम्स खेलें जैसे बैडमिंटन, बास्केटबॉल, चेस इत्यादि। तो दोस्तों, अंत में यही कहना चाहेंगे कि अपने आप को डिजिटल चीज़ों की एडिक्शन से बचाइए। ये सब आपके दिमाग में कूड़ा भर रही हैं, आपके दिमाग को परेशान करके आपको अनजाने में ही डिप्रेशन की तरफ धकेल रही हैं। आप रियल कनेक्शन नहीं बना रहे हो। अगली बार अगर आपका दोस्त आपसे बात करे तो उसकी आंखों की तरफ देखें कर ध्यान से सुने, ना कि फ़ोन निकालकर उसे स्क्रॉल करने लगे। इससे उसे अच्छा लगेगा और इग्नोर फील नहीं करेगा, और कभी मुश्किल पड़ने पर दोस्त ही हालचाल पूछेगा, आपका फ़ोन नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरी ये बुक समरी समाप्त होती है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, बढ़िया या बहुत बढ़िया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।